सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर सीरीज में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। क्लास 12th एमपी बोर्ड के यदि आप स्टूडेंट हो, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बोर्ड में जिस तरीके की ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने ब्रेक डाउन कर दिए, छोटे छोटे लेक्चर्स बना दिए फ्रेंड्स आपके लिए और तमाम कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। ठीक, सो यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आप फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपके राम बाण और लेकर आए हूँ ग्रामर की कंप्लीट सीरीज। पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे ग्रामर में, एक मार्क्स भी आपके इधर उधर नहीं होने दूंगा फ्रेंड्स। बस आपसे एक एक्सपेक्टेशन है आपसे, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और सारे लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को लर्न करके जाना फ्रेंड्स। बोर्ड में आपको डिप्टो क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। और बोर्ड के एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 26 और 27 ऑफ फरवरी को मैं लाइव भी आऊँगा और आपको तमाम गैसिंग भी बताने वाला हूँ। ठीक, सो गैसिंग का पार्ट बाद में है, अभी हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट मच और मैनी एंड मच के कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फ्रेंड्स ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एमपी बोर्ड की ग्रामर है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो क्वेश्चन के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट के बाद में आपको बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस PYQs भी सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक, सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स मैनी। अब देखो, मैनी और मच को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा नाउन के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये दोनों ही डिटर्मिनर्स यूज होते हैं कहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं फ्रेंड्स, नाउन के पहले, राइट। सो नाउन की कैटेगरी जब हमने बताई थी फ्रेंड्स, उसमें हमने काउंटेबल नाउन अलग बताया था, अनकाउंटेबल नाउन अलग बताया था। सो जिसको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसमें मिस्टेक करने के चांसेस उनके कम से कम हो जाते हैं, राइट। सो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से, सो मैनी जो है ना, मैनी का यूज हम किस तरीके से करते हैं। सो मैनी इज यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। अब देखो, मैंने लिख तो दिया काउंटेबल नाउन्स, लेकिन स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सेशंस मैंने डिस्कस किए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन बेसिकली वो होते हैं फ्रेंड्स ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो, राइट, जिनको आप गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन, ठीक, जैसे फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5, येस और नो, ऑब्वियसली यस। सो एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर है फ्रेंड्स आपको। अब दूसरा जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट, कि काउंटेबल नाउन्स जो है ना बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ समझना, काउंटेबल नाउन क्या सिंगुलर फॉर्म भी होगा और प्लूरल फॉर्म भी होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ फ्रेंड्स, पेन जो है ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक, काउंटेबल नाउन, काउंट कर सकते हो ना पेन को, इसी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेन्स। ठीक, ये काउंटेबल नाउन का एक और एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को भी लर्न कर सकते हो क्या, कि काउंटेबल नाउन वो होंगे जिनका आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बना सकते हो। बात क्लियर है, येस और नो। चलो अब देखो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करेंगे, मैं पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करूंगा PYQs की, राइट। चलिए, सो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, यस। इसके साथ आपने क्या लगा दिया फ्रेंड्स, मैनी। इज द आइडिया क्लियर। सो आई हैव मच फ्रेंड्स बोलेंगे क्या, नहीं, अरे भाई मच कैसे होगा, अनकाउंटेबल है क्या, नहीं काउंटेबल है फ्रेंड्स। तो आप क्या यूज करोगे, मैनी। इज द आइडिया क्लियर। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शी हैज मैनी बुक्स। बुक्स को काउंट कर सकते हो, इसके लिए पहले आपने क्या लगा दिया, इसके पहले मैनी। ठीक, चलो बहुत आराम से समझना फ्रेंड्स। देखो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कहाँ बोर्ड आपको कंफ्यूज करता है वो बताऊंगा, फिर मैं आपको बोर्ड के PYQs कराऊंगा। तो जहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ना बताऊंगा फ्रेंड्स, बने रहिएगा। ठीक, चैनल को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक, यस। सो आर देयर मैनी चेयर्स इन द रूम। अब देखो चेयर को काउंट कर सकते हो, यस और नो। चेयर का सिंगुलर भी बना सकते हो, प्लूरल भी बना सकते हो, राइट। ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, चेयर, ऐसे हटा दो, राइट। सो सिंगुलर प्लूरल दोनों बना लिया। इसके पहले क्या यूज करेंगे आप, मैनी का। इज द आइडिया क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, मैनी। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स हम क्या है, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड। अब एप्पल है, एप्पल्स को आप काउंट कर सकते हो, यस और नो, ऑब्वियसली यस। एप्पल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस वी कैन काउंट, हम काउंट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू नीड। अब देखो आइडिया समझ में आया आपको, काउंटेबल नाउन यदि है तो काउंटेबल नाउन के पहले आप किसको यूज करेंगे फ्रेंड्स, मैनी को। बात क्लियर। चलिए अब देखो हम दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, मच का। अब मच का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, मच को आप कहाँ यूज करते हो, सो मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक, मच को कहाँ यूज करते हैं फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट को समझ लो फ्रेंड्स, ऐसा नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो,
यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिनको आप काउंटेबल समझ लेते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है वो अनकाउंटेबल होती है। वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको, ठीक। तो देखो अनकाउंटेबल क्या होंगे, दूसरे देखो अनकाउंटेबल्स क्या होंगे फ्रेंड्स। सो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं फ्रेंड्स, यूजुअली उनका क्या होता है, सिंगुलर होता है और उनका प्लूरल नहीं होता है, जैसे वाटर, ठीक। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा फ्रेंड्स, क्या, वाटर। सो वाटर क्या है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल है। वाटर का प्लूरल क्या बनाओगे फ्रेंड्स, नो, वी कैन नॉट काउंट, वी कैन मेजर बट वी कैन नॉट काउंट। तो ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, दैट कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन। बात क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। देखो बहुत आसानी से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, बोर्ड में आपके एक भी नंबर कट नहीं होने चाहिए, राइट। ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इनको प्रॉपर तरीके से देख के जाओ, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो फ्रेंड्स। तो मैं मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको ग्रामर में पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। यस, चलो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इससे कम। चलो देखते हैं आगे क्या है। सो आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस, ठीक। सो इज देयर मच शुगर इन द टी। अब देखो शुगर क्या है फ्रेंड्स, शुगर है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल। अनकाउंटेबल है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, मच का। मैंने यही तो बताया था आपको, मच कहाँ यूज़ करेंगे आप, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। बात क्लियर है, यस और नो। सो यहाँ देखो, इज देयर मच शुगर इन द टी, ठीक, क्लियर फर्स्ट। सेकंड देखो फ्रेंड्स, हाउ मच टाइम डू वी हैव। अब यहाँ मच यूज़ किया हमने किसके पहले, टाइम के पहले, क्योंकि टाइम को आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं भाई नहीं। समय को कैसे काउंट करोगे, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय, नो। वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट। सो एक टाइम, दो टाइम नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मच का। इज द आइडिया क्लियर। सो हाउ मच टाइम डू वी हैव, हमारे पास कितना समय है, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। सो देयर इज नॉट मच मिल्क इन द फ्रिज। अब देखो मिल्क क्या है हमारे पास, अगेन अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है। सो अनकाउंटेबल का एग्जांपल है, दैट इज वाई हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पर भी, मच। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से फ्रेंड्स देखो समझते चलो, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास क्या, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब यहाँ हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, उनको लगता है कि अब मनी को तो काउंट सर कर सकते हैं। सो देखो फ्रेंड्स, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते हो, आप नोट काउंट कर सकते हो, आप कॉइन काउंट कर सकते हो। आप ऐसा बोलते हो क्या, एक मनी, दो मनी, तीन मनी, चार मनी, पाँच मनी, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए फ्रेंड्स मनी के कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। सभी को लगता है कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ही शिद्दत से देख के जाओ, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ देख के जाओ और बोर्ड में 4 मार्क्स लेकर आना। सो मनी को हम किधर रखेंगे फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बात क्लियर है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो मच का यूज करेंगे हम, क्यों, क्योंकि मनी क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल है। इज द आइडिया क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, इससे बनने वाले हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब मैं वो बता देता हूँ, जो की पॉइंट्स है, जो बेसिकली आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बैक ऑफ द माइंड आपको रखने चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, वो बता देता हूँ। क्योंकि इतने हलवा कॉन्सेप्ट से फ्रेंड्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से गलत करके आ जाते हैं। क्यों करते हो यार दोस्तों, यार पढ़ के जाओ यार भाइयों, क्यों पढ़ते हो, है ना, ठीक। क्यों इस तरीके से नहीं पढ़ के जाते हो, ठीक। सो चलो, मैनी और मच का की पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ आपको। सो की पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। ये यूज होगा इंटेरोगेटिव में या क्वेश्चन में। क्या यूज होगा, यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है या क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव दे आर सेम, ठीक। सो वहां पर हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, मैनी का। बात समझ आ रही है आपको, यस और नो। सो देखो, हाउ मेनी कार्स डू यू ओन, क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन है, आपने क्या यूज किया यहाँ पर, मैनी, एक कॉन्सेप्ट। अभी देखो यहाँ से डिराइव नहीं करना, इसके प्रीवियस वाला अंडरस्टैंडिंग साथ में रखना है, फिर इस अंडरस्टैंडिंग को आपने ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि मैं आपको लेकर आने वाला हूँ अफर्मेटिव वाले पार्ट पे, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करते हैं। सो ये पार्ट तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन में देखो मैनी और मच दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ, दैट आइडिया इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक। सो हाउ मैनी कार्स डू यू ओन, आप कितनी कार के मालिक हो, या आपके पास कितनी कारें हैं, ठीक। दिस इज वन। सो इंटरोगेटिव कह सकते हो या क्वेश्चन कह सकते हो। बात क्लियर है फ्रेंड्स, पहला वाला तो क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, मैनी का, ठीक। दूसरा हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, शी डज नॉट हैव
मच पेशेंस, ठीक, यहाँ पर नेगेटिव है, सो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, मच का, ठीक। ये सेकंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स के, पहले वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक। अब वो दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लगाना, ऐसा नहीं कि आपने इस क्लिप को अलग कर लिया और इसको आइसोलेशन में देखोगे तो मिस्टेक कराओगे। इसके पहले वाले जो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए आपको 2 स्लाइड्स में, उनको पहले लर्न करना, फिर इन की पॉइंट्स को देखना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स, तब आपसे लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगी। लेट्स सी थर्ड पॉइंट जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत कराते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। सो यदि अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, सो वहां पर हम किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन में क्या है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब देखो यहां मैंने मैनी की जगह क्या यूज किया है फ्रेंड्स, और लॉट ऑफ। फ्रेंड्स तो यहां पर भी है, राइट, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल भी है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ, ठीक। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट। सो इंस्टेड ऑफ मैनी फ्रेंड्स हम क्या यूज करेंगे, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बात समझ आ रही है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करके आते हैं, वो क्या लिख के आते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब देखो आई हैव मैनी फ्रेंड्स नहीं, इंस्टेड ऑफ मैनी फ्रेंड्स आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। बात क्लियर आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वी ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ मच। मच की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ। सो देखो मैनी भी यूज़ नहीं किया हमने, मच भी यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव और पॉजिटिव का सेंस है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ, ठीक। सो वी ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर। वी ड्रैंक मच वाटर बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, वी ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर। बात समझ आ रही है। सो अ लॉट ऑफ का यूज़ भी आपको आ सकता है बोर्ड में। यदि बोर्ड में आपको अ लॉट ऑफ का यूज़ आता है, सो अफर्मेटिव में आप ये 2 लिख के आएंगे। बात समझ आ रही है। चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, इसको जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और लाइक शेयर करना मत भूल जाना, क्योंकि मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार ग्रामर के तमाम कॉन्सेप्ट्स लर्न कराने वाला हूँ आपको, जिसमें टेंसेस होंगे, जिसके अंदर आपको मैं आर्टिकल्स कराने वाला हूँ, प्रेपोजिशंस कराने वाला हूँ, कंजक्शंस, एवरीथिंग। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर बोर्ड के PYQs बताऊंगा, और फिर डिफरेंट क्वेश्चन जो इस साल आ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें फ्रेंड्स। ये 3 सेशंस को आप करके जाओगे तो बोर्ड में आपके फुल मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, कोई नहीं रोक सकता, राइट। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इसके पहले आपको बताया था, इससे पहले मैं आपको लिटरेचर पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, क्लास 12th का, क्लास 11th का, ठीक। क्लास 10th का मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक। सो क्लास 12th में आपको फ्लेमिंगो, विस्टास दोनों के चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, MCQs, एवरीथिंग इज गिवन। प्लेलिस्ट पे चले जाओ फ्रेंड्स, फटाफट प्लेलिस्ट में जाके उसको सारे सेशंस देख डालो, और जो भी डाउट्स आता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक। सिमिलरली क्लास 11th के लिए भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ठीक। सो जो भी आपके भाई बहन है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनका भी थोड़ा भला हो जाए यार। बोर्ड है, बोर्ड में अच्छे परसेंटेज बनाओ, 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं, दैट इज वाई आपके कहीं पर भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश तो ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स कि आप यदि मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो 90+ मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे, राइट। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।